तो उससे पहले भी राजनाथ जी हो, वेंकैया जी हो, किन्हीं के पढ़ेंगे तो हिंदुत्व की व्याख्या कई बार उठी है। और हिंदुत्व को हम जो मानते हैं कि ये जो आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा इसके लिए उपयुक्त है, वे ऑफ लाइफ। तो मुझे लगता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में होगा। पूरा क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि हमारे अमित शाह जी वरिष्ठ नेता हैं, महामंत्री हैं, पार्टी के सीनियर व्यक्ति हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात उन्होंने कही कि जिसके लिए आप शब्द एक प्रकार के राजनीति की भू की बात करें। तो मैं इसलिए मैंने उस पर टिप्पणी देने से थोड़ा सा अपने आप को रोका। और अगर पूरा देखेंगे, मैं भी मानता हूं कि इन्होंने जो बात कही होगी वही कही होगी जो पार्टी के शीर्ष नेता भी अक्सर कहते गए हैं। चलिए, राजीव रंजन, इसमें कोई नई बात नहीं दिखी। जी, राजीव रंजन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, हम आपसे बस एक बहुत सधा हुआ जवाब चाहते हैं, और अगर आप ईमानदारी से बताएं, जो कि आप बार बार कहते भी हैं, क्या आप लोग वाकई में मन बना चुके हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अमित शाह जी ने बीजेपी का परचम संभाल लिया है उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र मोदी जी भी सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। तो ये इतनी ऊहापोह की स्थिति क्यों है? क्योंकि जो आज जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पत्रकारों से बात कर रहे थे, सब लोगों का फोन आया, हम बाद में बताएंगे, स्पष्ट लग रहा है कि बहुत रूखे हैं, बहुत उदास हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता एक लंबे गठबंधन के सहयात्री हम रहे हैं, और हम सब बहुत ज्यादा आहत हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाल के दिनों के फैसले हैं, उनके नेताओं के बयान हैं, और जो एक छद्म युद्ध लड़ा जा रहा है, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस जिसके आधार पर यह गठबंधन बना था, उसका स्थान एक व्यक्तिवादी एजेंडे ने ले लिया है, और इस पर्सनल एजेंडे ने नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस को नेपथ्य में भेज दिया है। और जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के निर्णय हो, या जिनको आप आंतरिक निर्णय कह करके उनको जैसे भी जस्टिफाई करना चाहें भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन अध्यक्षीय उद्बोधन में पार्टी की कमान के साथ साथ देश की कमान सौंपे जाने की बात कही गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये संकेत नहीं है, ये स्पष्ट संदेश है कि अब गठबंधन आपके लिए दिन आपके बहुत ज्यादा बचे नहीं हैं, आप अपना रास्ता तय कीजिए। और दूसरी तरफ वो सद्भावना का संदेश भी बार बार दे रहे हैं, ये पूरी तरह से पाखंड है। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाया है कि आप दल के आप गठबंधन के बाहर जाइए, और बिहार की जनता को या देश की जनता को ये बताने की कोशिश वो कर रहे हैं कि इस गठबंधन को बचाने की वो आखिरी कोशिश करेंगे, और वो नहीं चाहते हैं कि ये 4 दलों का गठबंधन जो कभी 24 दलों का गठबंधन था, ये घट करके 3 पर चला जाए। चलिए राजीव जी, आपने बहुत सटीक बातें कही भी हैं, और कई इसमें आरोप भी हैं। नलिन जी हमारे साथ हैं, उनसे हम इसका जवाब लें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम अभी पेश करना चाहते हैं। बीजेपी और जेडीयू का झगड़ा सड़क पर आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विरोधी दल के दो पुराने सहयोगी अब आज एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर गठबंधन धर्म की सलाह निभाने की बात भी कही जा रही है, जो कि अभी राजीव रंजन भी कह रहे थे। इसके साथ साथ ये बात भी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार दरअसल अब तीसरे मोर्चे के विकल्प के बारे में भी आगे बढ़ते दिख रहे हैं, ऐसे संकेत दे रहे हैं। सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल खुद नीतीश जी भी कर रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद नलिन जी का जवाब लेंगे, जो कि राजीव रंजन के तमाम आरोपों पर है। शिवसेना की जेडीयू को फटकार, लालू का बीजेपी पर हमला, एनडीए पर हमलावर विपक्ष। एनडीए के खानदान में बंटवारे की नौबत आ चुकी है। घर की लड़ाई पूरी तरह सड़क पर है। जेडीयू मानने को तैयार नहीं है और बीजेपी रूठों के जवाब का इंतजार कर रही है। लेकिन दूसरे की लड़ाई में विपक्ष जमकर चुटकियां ले रहा है। नीतीश के धूर विरोधी लालू यादव ने तो इस मामले में बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। लालू को हटाने के लिए कर दी, ये सब एक होकर के मेरे खिलाफ लव मैरिज किया था। अब डाइवोर्स हो रहा है, ये सब लव मैरिज किया था। लालू के साथ साथ लेफ्ट पार्टियों ने भी इस मामले में नीतीश पर ही सवालों के तीर छोड़े हैं और उनसे पूछा है कि मोदी सेक्युलर नहीं है तो आडवाणी सेक्युलर कैसे हो गए। बड़ी तरह की बहस है। जनता दल यूनाइटेड को तो कई सवालों का जवाब देना होगा। उनमें यह भी है कि क्या आडवाणी जी सेकुलर हो गए हैं? क्या आडवाणी जी कम्युनल नहीं है? आडवाणी जी, मोदी जी, ये सारा का सारा ताना बाना, सांप्रदायिक ताना बाना की राजनीति करने वाले लोगों का एक जमावड़ा है।
तिसऱ्या पिढीचे। उधर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में नीतीश कुमार से पूछा है कि इतने दिन सत्ता का मजा लेने के बाद उन्हें मोदी का डर क्यों सताने लगा। इतना ही नहीं, पार्टी ने उन्हें नसीहत दी है कि वो महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती से गठबंधन का धर्म निभाना सीखे। जेडीयू मेरे समझ के हिसाब से जेडीयू बिल्कुल एनडीए का एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पुराना घटक दल है और हमेशा रहेगा। बीजेपी और जेडीयू का भविष्य अब जेडीयू की बैठक पर टिका है। शुक्रवार को ये बैठक बुलाई गई है। उधर नीतीश कुमार ने भी अपने विधायकों को पटना में ही मौजूद रहने की सलाह दी है। मतलब साफ है, खानदान में दरार पड़ चुकी है। इस बंटवारे का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। नीतीश ने बीजेपी को अपना नेता चुनने के लिए दिसंबर तक की डेडलाइन दे रखी थी। नीतीश भी इस बात को मानते हैं कि मोदी के हाथ में चुनाव अभियान समिति की कमान सौंपना बीजेपी का अंदरूनी मामला है। लेकिन गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह फैसला लेने के बाद मोदी के पक्ष में जिस तरह से बीजेपी के भीतर माहौल बन रहा है, उससे तो यही संदेश जा रहा है कि मोदी ही बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे हैं और यही बात नीतीश को नागवार गुजर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार झा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। नलिन, अब हम आपसे ये प्रतिक्रिया चाहेंगे। आप ही के सहयोगी राजीव रंजन जी आज आपको यह नसीहत दे रहे हैं कि आप न तो गठबंधन की राजनीति को सही तरीके से चला रहे हैं और न ही आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। कई संगीन आरोप लगाए आज उन्होंने आप पर। अजय जी, राजीव जी के जुड़ने से पहले जो मैंने बात की, मैं उसको फिर दोहरा रहा हूं कि ये इस गठबंधन के दोनों दलों को एक गठबंधन के रूप में बिहार की जनता से वोट मिला है, एक सरकार बनाने का, और बहुत आशा है बिहार की जनता को कि इस गठबंधन ने जो एक विकास की एक नए दौर को बिहार में लाई है, उस दौर को बढ़ाया जाए। दूसरी बात है कि देश की जनता भी देख रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का किसी भी रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा, जो आप आरोप की बात कह रहे हैं, मैं इसको फिर स्पष्ट करता हूं कि हमारे जो पार्टी के नेतृत्व हैं और बिहार के हमारे जो अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, उन्होंने भी कहा कि भाई बातचीत चल रही है, शरद जी से हो रही है, नीतीश जी से हो रही है, और इसको आपके रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है। तो हमारे को कोई ऐसा संकेत अभी नहीं है कि कुछ हमारे गठबंधन को है। गठबंधन है, लेकिन स्वयं, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं, एक मिनट मैं आ रहा हूं। तीसरी बात जो है कि आप कह रहे हैं नसीहत है गठबंधन चलाने की, तो गठबंधन जो है कैसे चलाया जाता, मैं मानता हूं पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं, निभाते हैं, और इसीलिए 17 साल से बहुत मजबूत गठबंधन रहा है। और आखिरी बात जो रही, किसी भी रूप से किसी भी पार्टी के नेतृत्व की बात हो, और हमारे लिए भाजपा के लिए हमारे भाजपा के नेतृत्व पे कोई प्रश्न उठाना, वो मुझे लगता है उचित नहीं रहता, क्योंकि हर पार्टी का अधिकार है कि वो अपने नेतृत्व को की तरफ इज्जत से देखती है और आशा करती है कि वो नेतृत्व लोकप्रिय नेतृत्व है और वो मतलब अच्छी नेतृत्व है। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पास आज देश के जनता के सामने हमारे पास ऐसा अच्छा नेतृत्व है। और नहीं है ये स्वतंत्रता। मैं बस एक आखिरी वाक्य, जो जेडीयू के पास अपना नेतृत्व है, तो जाहिर है कि जेडीयू के कार्यकर्ता होंगे, उनके अन्य नेता होगा, बहुत गर्व और खुशी के साथ और उल्लास के साथ अपने नेतृत्व की तरफ देखेंगे और उनसे आशा रखेंगे। नलिन जी, यहां पर लेकिन एक बुनियादी सवाल है जो राजीव जी ने उठाया था। सवाल यहां पर यह उठ खड़ा होता है कि अपनी आपत्ति को वो शुरू से जाहिर करते चले आ रहे हैं। ये आपकी पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि आप किसे अपना नेता चुनते हैं और किसे आगे प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लेकर, व्यक्ति विशेष को लेकर आपत्ति है, तो जो राजीव जी बात कर रहे थे कि गठबंधन की राजनीति पर व्यक्तित्व की राजनीति आज हावी हो रही है, क्या आप इस दलील को स्वीकारते हैं? क्या आपको लगता है कि आज दरअसल आप दोनों सहयोगियों के बीच में व्यक्तित्व ज्यादा भारी हो गया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का हो या नीतीश कुमार का हो? कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी के नेता का अगर वर्चस्व बढ़ता है तो उस पार्टी के लिए गर्व की बात है, जैसे आपने मोदी जी की तरफ संकेत किया, और स्वाभाविक है कि जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश जी की तरफ देखेंगे। लेकिन दूसरी बात जो हुई कि आप कोई नेतृत्व या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की जो बात आप उठा रहे संकेत में या अगर स्पष्ट रूप से, तो हमारे पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी ने, हमारे पार्टी के अन्य शीर्ष नेता हैं, चाहे वो अरुण जी हो और लोग हो पार्टी में, नितिन जी हो, सबने एक बात स्पष्ट कहा है कि इसका अधिकार केवल हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है या संसदीय बोर्ड है उसी के पास है। तो ऐसा तो कुछ तय हुआ नहीं है, और जब तक संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं होती, इस पर कोई निर्णय भी नहीं होगा।
कब बैठक होगी, इस पर भी स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने कहा है कि ये उचित समय पर होगी। तो ये प्रश्न का कई बार प्रश्न उठाया मीडिया ने, कई बार मीडिया। अब देखिए नलिन जी, हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये आपके सहयोगी उठा रहे हैं। राजीव जी अभी हमारे साथ हैं। राजीव जी एक छोटा जवाब दें, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत छोटे छोटे सवाल जवाब कर लेते हैं। आपका क्या जवाब है इस पर? नलिन जी कह रहे हैं अभी तो कुछ तय ही नहीं है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए, हम लोग नर्सरी क्लासेस की तरह बैठे हैं और जिस तरह के सवाल हम बहस कर रहे हैं उससे बात आगे बढ़ गई है। ये नलिन जी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं वो क्या चाहते हैं। उन्होंने अपने अध्यक्षीय संबोधन के जरिए देश को बता दिया है और ये संकेत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये स्पष्ट संदेश था कि जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियां अगर इस नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो रहें, और नहीं तो उनका रास्ता अलग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, राजनीतिक नफा नुकसान से बड़ा देश है, जो प्रतिबद्धताएं हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम बिहार की जनता की आकांक्षाओं के प्रतीक के तौर पर बिहार में आए हैं। बिहार की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप हमने बिहार को एक मॉडल के तौर पर आज विकसित किया है। निश्चित तौर पर यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हमें अफसोस जरूर है कि इस यात्रा में एक ये ऐसा अवरोध पैदा हुआ है जिसके लिए कहीं न कहीं सामने जो बातें कही जाती रही हों, लेकिन ये राजनीतिक पाखंड है। हम चाहते कुछ है और कहते कुछ है। इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उभरना चाहिए। नलिन जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि हम लोग इस बात पर जाएं, इसलिए मैंने शीर्ष नेतृत्व की बात कही। शरद जी ने खुद कहा है कि किसी और की बातों पे मत जाइए, तो मतलब उनका बड़ा स्पष्ट संकेत था। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे एनडीए के संयोजक हैं कि हो सकता है कि दोनों पक्षों से या कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का बयान हो, लेकिन जब हमारा नेतृत्व इसमें इन्वॉल्व है तो हमें अपने नेतृत्व की बात की तरफ गौर करना चाहिए। दूसरी बात जो राजीव जी ने कहा, और हम दोनों एक ही बात से कह रहे हैं कि देश की जनता का बहुत मतलब आशा है और बिहार की जनता, तो इस गठबंधन ने बढ़िया काम किया है, स्पष्ट है, गठबंधन को वोट मिला और आगे अच्छा काम होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात राजीव जी ये बात भी बार बार कह रहे हैं कि आप उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, आप इस चीज को बहुत बारीकी से गायब कर रहे हैं। एक मिनट, नहीं, मैं एक बात इसको स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं आज, चाहे वो महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, गिरती अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर आप आंतरिक सुरक्षा की बात करें, भाई आज ही जो राजधानी ट्रेन है उसमें माओवादियों के अटैक हुए, हमारे पास वक्त नहीं है इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। सब पार्टियों को मिलकर, नलिन जी हमारे पास वक्त नहीं है इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन बस इतना बता दीजिए, राजीव जी ने कहा राजनीतिक पाखंड नहीं करना चाहिए, क्या ये बात भी आपको सही लगती है? आपको लग रहा है वो सीधे सीधे आपसे कह रहे हैं कि भाई बीजेपी राजनीतिक पाखंड बंद करे? भाई अब राजीव जी ने राजनीतिक पाखंड की बात कही, उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा अपने बयान में कि बीजेपी राजनीतिक पाखंड बंद करे, तो मैं इसको नहीं अभी कहा उन्होंने। नलिन जी हो सकता है, अच्छा चलिए हाथ कंगन को आरती क्या हो सकता है, वैचारिक बात हो आज की राजनीति पे। राजीव जी आपने बीजेपी के लिए राजनीतिक पाखंड का शब्द इस्तेमाल किया था, बैठती है। राजीव जी आपने बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर अजय कुमार जी आप जो बोल रहे हैं मैंने वही कहा है। नलिन जी, यदि राजीव जी अगर ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है जब हमारे शीर्ष नेता इस पर बात कर रहे हैं, शरद जी कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, नीतीश जी हैं, उनके मुख्यमंत्री और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारी तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नितिन जी हैं, आडवाणी जी हैं, इतने नेता हैं, तो मुझे लगता है अगर उनको ऐसे भी बात लगती है तो वो अपने नेतृत्व को बताए और हमारा नेतृत्व आपस में बात करेगा। तो मुझे लगता है कि हम टीवी के ऊपर में इस पे मुझे टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं। चलिए नलिन जी और राजीव रंजन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हालांकि मैं दाद दूंगा आप दोनों की साफगोई का, एक जिन्होंने बहुत साफ तरीके से राजीव जी ने अपनी बातों को सामने रखा, और दूसरे नलिन जी आपको बधाई देता हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। हम कुछ ही देर के लिए रुक रहे हैं और वापस आते हैं, बात करेंगे नक्सली हिंसा की, जिसने बिहार में आज एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार आंतरिक सुरक्षा को लेकर हम क्या कर रहे हैं।